Vandana and we are learning English grammar of class 5. This is Magic Mind series by Galaxy Publication and here is a book Pebbles of Grammar. So let's start chapter number 17, adverbs. Let's move on to let's learn. So an adverb adds something to the meaning of a verb. Adverb क्या करता है? एडवर्ब जो वर्ब होता है उसमें कुछ ऐड करता है, मीनिंग को बढ़ा देता है. फॉर एग्जाम्पल द डियर रन्स फास्ट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रन क्या है? वर्ब है. अब डियर जो है दौड़ रहा है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन डियर कैसे दौड़ रहा है तो आंसर निकल के आ रहा है फास्ट. तो यहाँ जो ये फास्ट है वो एडवर्ब है. सो द वर्ड फास्ट इज एन एडवर्ब व्हिच टेल्स about the verb run. ये जो एडवर्ब है ये वर्ब के बारे में और ज्यादा बता रहा है कि वो दौड़ तो रहा है लेकिन दौड़ने के बहुत सारे तरीके हैं. तो डियर यहाँ पे फास्ट दौड़ रहा है. नेक्स्ट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई मिस्टेक. मैं अपनी मिस्टेक के लिए बहुत बहुत सॉरी फील करता हूँ. सो हियर द एडवर्ब एक्सट्रीमली क्वालिफाइज द एडजेक्टिव सॉरी. यहाँ जो एडवर्ब एक्सट्रीमली है वो सॉरी को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में और ज्यादा बता रहा है कि सॉरी तो हूं पर कितना सॉरी हूं, बहुत ज्यादा सॉरी हूं. नेक्स्ट, राधा हैज एक्टेड वेरी फुलिशली. राधा ने बहुत ही बेवकूफी वाली हरकत की है. सो यहाँ पे हियर द एडवर्ब वेरी क्वालिफाइज अनदर एडवर्ब फुलिशली. यहाँ जो एडवर्ब है वेरी वो हमारा जो वर्ब है फुलिशली उसको क्वालिफाई कर रहा है. सो उसने फुलिशली काम किया, लेकिन कितनी फुलिशली काम किया? उसने बहुत फुलिशली काम किया. नाउ एडवर्ब्स आर ऑफ 6 काइंड्स. इसके 6 काइंड्स आपको देखने को मिलेंगे. पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. So first comes an adverb of manner. So an adverb of manner refers to the manner of the action done. किस तरीके से काम हो रहा है, this it tells. For example, she sings sweetly. वो गाती है पर sweetly गाती है. He worked hard. वो काम करता है पर मेहनत के साथ. He went. वो जाता है लेकिन away दूर जाता है. The lion roared loudly. Lion roar तो कर रहा है पर तेज कर रहा है. She dressed up. उसने ड्रेसअप तो किया लेकिन कैसे किया? ग्रेसफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने ड्रेसअप किया. So an adverb of manner answers the question how. हमें how पूछना होता है adverb of manner के केस में. किससे? verb से, कि काम कैसे हो रहा है, how the work is being done. So जो आंसर आएगा that will be our adverb. Now example हम यहाँ पे देख सकते हैं. How does she sing? वो कैसे गा रही है? आंसर will come sweetly. तो sweetly हमारा adverb है. How did the lion roar? lion कैसे roar कर रहा है? loudly. तो यहाँ पे loudly हमारा adverb है. An adverb of time refers to the time of the action done. किस समय काम हो रहा है ये बताता है adverb of time. For example, I go for a walk early in the morning. जाता हूँ काम पे, walk पे कब जाता हूँ? early in the morning जाता हूँ. We went to the zoo yesterday. कल गए थे. I shall shortly meet my cousin. मैं अपने cousin से जल्दी ही मिलने वाला हूँ. The match is going to start soon. So soon यहाँ पे हमारा adverb of time है. So an adverb of time answers the question when. हम यहाँ पे adverb of time में verb से question पूछते हैं कब, when, काम कब हो रहा है. So here we can see the example. When do you go for a walk? तुम walk पे कब जाते हो? तो आंसर आता है अर्ली जाता हूँ, जल्दी उठ के जाता हूँ. When is the match going to start? मैच कब स्टार्ट होने वाला है? आंसर आता है जल्दी, soon. So here are some more adverbs of time. ये कुछ और adverbs of time है जैसे then, today, tonight, lately, ago, near and recently. ये भी कुछ adverbs हैं.
Next comes an adverb of place refers to the place of the action. ये place बताता है वो काम कहाँ पे हो रहा है. For example, the dog is under the tree. जो डॉग है वो पेड़ के नीचे है. कहाँ है? नीचे है. Go there. जाओ वहाँ. कहाँ जाओ? वहाँ जाओ. Do not go outside. कहाँ मत जाओ? बाहर मत जाओ. They lived nearby. वो रहते थे कहाँ? पास में. The ship sailed eastwards. शिप सेल कर रहा था कहाँ? ईस्ट की तरफ. The balloon sailed upwards. बलून सेल कर रहा था कहाँ? ऊपर की तरफ. So an adverb of place answers the question where. Adverb of place बताता है कि काम कहाँ पे हो रहा है. where. For example, where did the ship sail? शिप कहाँ पे सेल कर रही है? Answer is eastwards. Where did they build the house? उन्होंने घर कहाँ बनाया? Nearby, पास में बनाया. An adverb of frequency tells how often an action is done. अगला है adverb of frequency जो बताता है कितनी ड्यूरेशन के बाद आप काम को कर रहे हो. काम करने की जो प्रक्रिया है वो कितनी कितनी देर में हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, he rarely comes to our house now. वो हमारे घर आता है लेकिन rarely आता है मीन्स कभी कभार, बहुत कम आता है. I go for a morning walk daily. मैं morning walk पे जाता हूँ. कब जाता हूँ? कितनी बार जाता हूँ? डेली जाता हूँ. We usually drink coffee in the office. हम कॉफी पीते हैं ऑफिस में. तो कितना पीते हैं? ज्यादातर पीते हैं. यूजुअली पीते हैं. She sometimes comes to our house. वो हमारे घर आती है. कितना आती है? कभी कभी आती है. He often wears a helmet while driving a bike. वो हेलमेट पहनता है बाइक ड्राइव करते समय. कितना? काफी टाइम. often ड्राइव करता है. An adverb of frequency asks the question how often. adverb of frequency पूछता है क्वेश्चन कितना ज्यादा. how often. So let's move on to the examples. How often does he come to our house? तो आंसर आता है he rarely comes to our house. Next, how often do we drink coffee? We usually drink coffee. So these are the adverbs of frequency. Next आते हैं adverb of degree. So adverb of degree क्या है? An adverb of degree tells us about the intensity of an action. ये बताता है action की intensity के बारे में. For example, the weather is extremely cold. बाहर का मौसम ठंडा है. कितना ठंडा है? बहुत ज्यादा ठंडा है. The story book is quite interesting. कितनी इंटरेस्टिंग है? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. The horse gallops very fast. कैसे? जो हॉर्स है वो कितनी तेजी से खा रहा है? बहुत तेजी से खा रहा है. The owl hoots loudly. आउल जो है हूट कर रहा है. कितनी तेजी से हूट कर रहा है? बहुत लाउडली हूट कर रहा है. Fifth, you not solve the problem completely. प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया. कितना नहीं सॉल्व किया? पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया. The gold ring is very expensive. गोल्ड रिंग एक्सपेंसिव है. कितनी एक्सपेंसिव है? बहुत एक्सपेंसिव है. So the next one is the lake is completely frozen. लेक जमा हुआ है. कितना जमा हुआ है? पूरी तरह से जमा हुआ है. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कोई भी काम कितना हुआ है. The place is absolutely enchanting. प्लेस जो है enchanting है. कितनी enchanting है? Absolutely पूरी तरह से enchanting है. An interrogative adverb is used to ask a question. Interrogative adverb क्या है? वो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं. For example, how do you come to school? तुम स्कूल कैसे आते हो? Where did you lose your book? तुमने अपनी बुक कहाँ खो दी? When will you go to Nainital? तुम नैनीताल कब जाओगे? How often do you go to the church? तुम कितनी ड्यूरेशन में चर्च जाते हो? How many people attended the party? कितने लोगों ने पार्टी को अटेंड किया?
and why is he so excited with excited क्यों है। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट है how, यहाँ पे मैनर बताया जा रहा है, where यहाँ पे प्लेस बताया जा रहा है, when टाइम बता रहा है, how often फ्रीक्वेंसी बता रहा है, how many नंबर्स बता रहे हैं और why जो है रीजन बता रहा है एक्शन का। Now let's quickly move on to let's practice. A exercise is underline adverbs in the following sentences and write their kinds. आपको एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है और उनके काइंड्स बताने हैं। जैसे राधा स्पीक सॉफ्टली, राधा कैसे बोलती है, सॉफ्टली बोलती है, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर यूज हो रहा है। नेक्स्ट, वृंदा वॉक्ड अवे, सो यहाँ पे अवे मीन्स प्लेस बताया जा रहा है। नेक्स्ट थर्ड वन, आई यूजुअली गो टू द बेड एट 10 o'clock, यूजुअली क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। नेक्स्ट, आई हैव बीन अब्रॉड ट्वाइस, ट्वाइस भी फ्रीक्वेंसी बता रहा है। नेक्स्ट, आई हैव नेवर बीन टू रशिया, नेवर क्या बता रहा है, अगेन फ्रीक्वेंसी बता रहा है। वी रेयरली वॉच इंग्लिश मूवीज, रेयरली क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। द जैम इज वेरी डिलीशियस, वेरी क्या बता रहा है, वेरी जो है डिग्री बता रहा है। नेक्स्ट, द फॉक्स इज वेरी कनिंग, अगेन वेरी यहाँ पे डिग्री बता रहा है। नेक्स्ट, डू दिस नाइन्थ वन योरसेल्फ। नाउ 10th, आई मेट हिम येस्टरडे, येस्टरडे क्या बता रहा है, येस्टरडे जो है हमें टाइम बता रहा है। आई मीट हिम क्वाइट ऑफन, सो यहाँ पे क्वाइट क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कितना मिलती हो, बहुत ज्यादा मिलती हूं। ना 12th वन, शी स्पोक रूडली, रूडली क्या बता रहा है, मैनर बता रहा है। शी इज इनसाइड, इनसाइड प्लेस। नेक्स्ट, द चाइल्ड रैन अपस्टेयर्स, प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। You can see flowers everywhere, place. So like this you have to do the rest of the questions yourself. Now let's move on to B exercise, which is describe the pictures using adverbs of manner. Adverbs of manner use करना है और यहाँ पे कुछ pictures बनी हैं, उन्हें हमें describe करना है। And here one example has been done for us. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट है गर्ल है जो गाना गा रही है, तो हमने यहाँ लिखा है द गर्ल सिंग्स सॉफ्टली। यहाँ पे एक टर्टल है तो हम लिखेंगे द टर्टल वॉक्स स्लोली। तो हम लिखेंगे द गर्ल रन्स quickly. Next here, one of the boy is jumping. The boy is jumping happily. Next, fourth one, the man is carrying the grass busily. So like this you have to look at the rest two pictures and do these two yourself. Now let's move on to C exercise, which is rewrite the following sentences with the adverbs given in bracket. तो ब्रैकेट में कुछ adverbs दिए हैं, इन्हें हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है, इनके साथ लिखना है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है I play golf on Sunday, often को हमें यहाँ पे फिल करना था तो हमने लिखा I often play golf on Sunday. Second is have you been to Kashmir? So the sentence will be have you
ever been to Kashmir? So what will be written here? Sudha sometimes visits us. Next, third one is Ravi is late for his class. So we will write here Ravi is usually late for his class. We go for a walk in the evening. We regularly go for a walk in the evening. We regularly go for a walk in the evening. So like this, do this fifth one yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.